हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अगस्त से 31 अगस्त आप सभी के लिए ऐसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए सभी मास्टर्स। बाबा प्लीज गाइड कीजिए। सैजिटेरियस धनु राशि, जितने भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स सैजिटेरियस धनु राशि के इस वीडियो को देख रहे हैं, 15 दिनों में इनकी एनर्जीज क्या रहेंगी, किस एनर्जीज में रहेंगे। 15 अगस्त से 31 अगस्त किस एनर्जीज में रहने वाले हैं सैजिटेरियस। ऑल टाइड अप, ओके। Attachments. सैजिटेरियस धनु राशि, 15 दिनों में लव लाइफ कैसी रहेगी। सैजिटेरियस धनु राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए सभी मास्टर्स। सैजिटेरियस वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। द हाई प्रीस्ट, करियर कैसा रहेगा। सैजिटेरियस वालों का करियर कैसा रहेगा इन 15 दिनों में। 3 ऑफ कप्स, हेल्थ कैसी रहेगी सैजिटेरियस की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, ब्यूटीफुल। Two of Pentacles, Ten of Wands, Lovers, चैलेंज है। Four of Wands, Two of Swords, World। वाओ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी से क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं।
Three of Swords. Nine of Wands. And Eight of Pentacles. King of Cups. Star. Okay. Three of Cups again. Ten of Swords. Okay, bottom of the deck है Nine of Pentacles. माई डियर सैजिटेरियस, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं, आप लोगों की जो ऊर्जा आ रही है, ऑल टाइड अप की एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो आप अपने आप को थोड़ा सा ना इन 15 दिनों में बंधा हुआ सा फील कर सकते हो। बंधा हुआ कहने का मतलब ये है, जो कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑल टाइड अप, लेकिन येस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ग्रो करना चाह रहे हो, एक्शन लेना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बंधन हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको बांध रही हैं। कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ थॉट्स ऐसे आ सकते हैं जो आपको बांध रहे हैं, खुल करके जीने नहीं दे रहे। मतलब कह सकते हैं कि खुल करके आप अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, खुल करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो आप एक्चुअल में करना चाह रहे हो, जिस वे में करना चाह रहे हो, वहाँ थोड़ी सी बंदिश, थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को बैक करना या अपने आप को स्टॉप करके रखना। अंदर से इच्छा हो रही है कि यस आगे बढ़ना चाहिए, मन में है, बैलेंस करके चलना चाह रहे हो, अपने मन को स्थिर करके चलना चाह रहे हो, चीज़ों में बैलेंस लेकर के आना चाहते हो, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होने दे रही हैं। कुछ चीज़ें हैं आपको जो इंट्यूटिवली आप फील करते हो या फिर जो आप चाहते हो उसकी तरफ आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ बंधन हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक कर रही हैं। कुछ फियर्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ चीज़ों के छूटने का डर हो सकता है, कुछ चीज़ों के खो जाने का डर हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी आपके अंदर हिडन चीज़ें जो आपको छुपी हुई सी चीज़ें जिसे कहते हैं कि अननोन फियर होना, राइट, कि एक हिचकिचाहट सी होनी, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए इन 15 दिनों के लिए मिल रही है कि आगे बढ़ना है, करना है, लेकिन एक हिचकिचाहट है, एक डाउट है, राइट। तो वैसी एनर्जीज में आप रहने वाले हो। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के लिए आपके लिए हाई प्रीस्ट और मैजिशियन की एनर्जीज आई है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी सजिटेरियस, आप लोग जो है लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जीज में तो नहीं नज़र आ रहे हो। आपका पूरा फोकस ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर आपके करियर पर फोकस्ड हो सकता है, राइट। और एग्जैक्टली अगर मैं लव लाइफ की भी बात करूँ तो यहाँ पर हाई प्रीस्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर किन्हीं समस्याओं से आप गुजर रहे थे अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो इन 15 दिनों में उनका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्शन भी आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। डिवाइन के साथ मैं कहूँगी आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपको इस वक्त में मैसेजेस भी बहुत सारे रिसीव हो सकते हैं, खास करके सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं इस वक्त में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं आपकी पूरी होने वाली हैं। तो ये जो टाइम रहेगा ना, आपकी लव लाइफ जो रहेगी, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, डिवाइन पर भरोसा रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन ये आपकी ज़्यादा ऊर्जा कहाँ आ रही है? करियर ओरिएंटेड होना, ठीक है। करियर पर ज़्यादा फोकस करना, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, जो लोग कमिटमेंट अपने पार्टनर से मांगना चाह रहे थे, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप
लोग, वो भी आप में से कुछ लोग सजिटेरियस मुझे वो कमिटमेंट मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे यहाँ पे मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े अगर इस सिचुएशन को नहीं मान रहे थे, राइट, आपकी मैरिज के रिगार्डिंग नहीं मान रहे थे, तो ये टाइम बहुत परफेक्ट रहने वाला है उनको मनाने के लिए। वहाँ से सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो मानते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही एडजस्टिंग एनर्जीज में वो रहेंगे। और चाहे आपके घर के कोई भी मेंबर हो, अगर वो मान नहीं रहे थे तो वो मानते हुए इस वक्त में नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब आपके लिए वो राह खुलती हुई नज़र आ रही है। मुझे शादी पक्की होती हुई नज़र आ रही है। रोका कमिटमेंट मतलब आपका जो रिलेशनशिप है एक स्टेप ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी सिचुएशंस चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चल रही थी या मैरिड लाइफ में चल रही थी, वो सिचुएशंस ठीक होती हुई इस वक्त में मुझे नज़र आ रही हैं। चीज़ें आगे ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन येस, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहना है। आपको अपनी तरफ से जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, जो भी आप अपनी तरफ से टेक्निक्स लगा रहे हो, ठीक है, चाहे किसी को मनाने की बात हो, चाहे कोई स्पेल कास्टिंग हो, चाहे कोई रिचुअल करना हो, चाहे कोई भी चीज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, एफर्मेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करना स्टार्ट कर दीजिए। इस वक्त में आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैरिज को लेकर के जो भी दिक्कत आ रही थी, मैरिज नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपको इस समय में तंग कर रही हैं, उसको लेकर के मैनिफेस्टेशंस करनी स्टार्ट कर दीजिए। फॉर श्योर आपकी जो विशेज़ हैं वो आगे पहुँचने वाली हैं डिवाइन तक, और वो विश फुलफिल डेफिनेटली होंगी, ठीक है। ये वक्त बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, आपकी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए और ये वक्त इसके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अब आगे बात करते हैं आपके करियर के लिए। करियर में आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो माय डियर। मुझे कोई आपकी ना करियर वाइज, देखिए अब ये सब पर अलग अलग अप्लाई होगा सजिटेरियस। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी विश हो सकती है, कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ हो सकती है, राइट। लेकिन ये कुछ ना कुछ आप अचीव कर रहे हो, या फिर अचीव नहीं बोलूँगी, कोई विश आपकी फुलफिल हो रही है। कुछ खुशी का मौका आपको मिल रहा है जिसे आप अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा आपके करियर वाइज आपको हो रहा है। या तो आपको कहीं से कहीं आप न्यू जॉब आपकी लग रही है, या फिर कहीं से ऑफर लेटर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में प्लस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। वो चीज़ छोटी से छोटी भी हो सकती है और कोई बड़ी चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है आपके करियर वाइज। और यहाँ पे येस, जो लोग किसी काम को करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में करियर वाइज, मतलब कम्युनिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको सपोर्ट यहाँ पर बहुत मिलेगा। जहाँ पर भी आप काम करते हो, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, जहाँ पर भी आप काम करते हो ना, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, यहाँ आपके जो आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम करते हैं, आपके नीचे आपके अंडर काम करते हैं, वो बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत एक फैमिलियर सी एनर्जीज आएंगी, मतलब आपको समझेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है, राइट। और इस वक्त में आप बहुत बिजी रहने वाले हो। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, ये 15 दिन ना सजिटेरियस आप काम में बहुत बिजी रहने वाले हो। यस, मे बी आप कहीं इस वक्त में इन्वेस्ट करें और वहाँ से आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो जाए। ऐसी एनर्जीज भी मुझे मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्यूटिफुल। यस, कहीं अब्रॉड हो सकता है, आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई डील फाइनल हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कोई बड़ी खुशी या कोई छोटी खुशी यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने करियर वाइज। सबके लिए अलग अलग अप्लाई होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो येस माय डियर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, ठीक है। और आप ना बहुत ज़्यादा, चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप घर पे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, आप हाउसवाइफ्स हैं, चाहे कुछ भी है, आप एक अपने मैं कहूँगी आप अपने ऊपर ना बर्डन बहुत ज़्यादा ले रहे हो इन 15 दिनों में। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है।
बहुत ज़्यादा, कि उसका काम है वो भी मैं कर लूँ, उसका काम है वो भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, वो भी, मतलब हर चीज़, एंड हर चीज़ को आप अपने आप को अपने ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि बोझ डालना, कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा वाली एनर्जीज आ रही है। आप किसी को भी इस वक्त में ना नो नहीं कह पा रहे हो, आप इस एनर्जीज में बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जिस वजह से कि आपके ऊपर बर्डन बहुत आ रहा है और जिससे आपकी हेल्थ भी इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी तरह से रेस्ट नहीं मिल रहा है, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, पूरा आराम नहीं कर पा रहे हो, ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हो, या तो ठीक से खा नहीं रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस यहाँ पर कर रहे हो, कुछ ना कुछ ओवर बर्डनड आप चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, जो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ उतनी ही चीज़ों को अपनी लिस्ट में लीजिए, अपने पास लीजिए जिन चीज़ों को आप पूरा कर पाएँ, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लगता है कि ये ओवर हो रही है मेरे लिए, उन चीज़ों को ना ले। कहने का मतलब इस वक्त में कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को आपको नो कहने की यहाँ पर ज़रूरत है कि येस मेरे लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो इस वक्त में आपको ये खासा ध्यान देना है कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में या दूसरों को ये दिखाने के चक्कर में कि ठीक है नहीं मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, उस वजह से आप काम तो ले रहे हो अपने ऊपर, लेकिन वो बर्डन बन रहा है, जिससे कि आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होगी, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इफेक्ट होगी। तो इस वक्त में ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है, ऐसे काम से बचना है, इस तरह से बचना है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वक्त में आपके लिए चैलेंज क्या रहने वाला है। देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पर फैमिली आपके लिए चैलेंजिंग बन रही है। फैमिली के साथ बॉन्ड मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर ब्लॉकेजेस में आई हैं, आई मीन चैलेंज में आई हैं। फैमिली के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है, या फिर मे बी फैमिली आपको पूरी तरीके से समझ ना पाए, ऐसा इशू हो सकता है। फैमिली को समझाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जो आप फील कर रहे हो, जो आप कहना चाहते हो, वो आपके फैमिली मेम्बर्स पूरी तरीके से उसे अच्छे से समझ पाएँ, ये थोड़ी सी, मतलब आप एक्चुअल में क्या कहना चाहते हो, आपकी दिल की बातों को समझ पाएँ, ये चीज़ थोड़ा सा इफेक्ट करेगी कि वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो एनर्जीज आई थी ना, देखिए हाई प्रीस्ट की एनर्जीज है, जो मैं लव लाइफ को लेकर के भी बोल रही हूँ कि अगर कोई भी चीज़, अभी वो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है, ये सिर्फ एग्जैक्टली मैं लव लाइफ के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। अगर आप अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे हैं, उनको मनवाना चाह रहे हैं, या उनसे जिसे कहते हैं कि येस पाना चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ से आपको येस चाहिए कि मुझे इस काम के लिए वो येस बोल दें, राइट। तो उसके लिए आपको अपने लाइफ में जो कोई ऐसा पर्सन है, जो कोई ऐसे पर्सन है जिनकी वो बात हर कोई सुनता हो, जिनकी बातों को कोई डिस्कनेक्ट नहीं करता हो, राइट। जो जिसे कहते हैं ना कि जैसे कोई आपके घर के बड़े, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है, या फिर इवन कोई कुछ लोगों के बॉस हो सकते हैं, कुछ लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जिनकी बात को, जिसे कहते हैं ना कि माना जाता है कि हाँ ये अगर बोलेंगे तो वही बात होगी। तो ऐसे पर्सन को आपको इन 15 दिनों में अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, अगर आप फैमिली से अपनी किसी भी बात को मनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इस वक्त में कि वो आपके दिल की बात को एग्जैक्टली शायद ना समझ पाए, या फिर वो आपको तुरंत, अगर आप खुद जाते हैं उनसे बात करने के लिए, तो मे बी वो आपको मना कर दें या वो आपको समझे ही नहीं, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा चैलेंजिंग इस वक्त के लिए आई है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। एंड अब बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रेंथ की। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है माय डियर। देखिए सैजिटेरियस, ये जो 15 दिन है ना, आप बहुत एक ऐसी मैं कहूँगी, चाहे कुछ चीज़ें ना आपको पुल बैक कर रही हैं, ओके, चाहे कुछ चीज़ें आपको बांध रही हैं, कुछ अटैचमेंट्स हैं, कुछ झिझक है, लेकिन फिर भी आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इस वक्त में, ठीक है। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
या फिर डिवाइन की तरफ झुकाव, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या मैं स्पिरिचुअलिटी भी नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, ये रिलीजन आप हो सकता है कि बहुत भक्ति में बहुत विश्वास करते हैं, एक उस सोर्स पर, अननोन सोर्स पर आपको वो पूरा विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त में। तो आपको बोला जा रहा है ये जो वक्त है ना, ये जो 15 दिन है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक्ड होते हो या किन्हीं भी क्रॉस रोड्स पर होते हो, कहने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं या फिर आपको कहीं कोई डिसीज़न लेना है, किसी ऑप्शन का चुनाव करना है, अपनी लाइफ में कोई बड़ा एक डिसीज़न बनाना है, किसी पाथ को चूज़ करना है, फॉलो योर इंट्यूशन इस वक्त में, ठीक है। मेडिटेट कीजिए और अपनी इंट्यूशन पावर्स को, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस वक्त वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप जिन भी कन्फ्यूजन्स में हो ना, उससे वो आपको बाहर बिल्कुल सही रास्ते पर ले आएगी, ठीक है। और यस, इस वक्त की जो आपके लिए गाइडेंस है माय डियर, प्लीज़ अपने ऊपर से जितना भी बर्डन है, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, प्लीज़ उन्हें कट ऑफ कीजिए, उन्हें रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी एनर्जीज़ को लाइट कीजिए। और इस वक्त की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपके लिए यही है कि मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो अननोन सोर्स है ना, जो एक अननोन मैं कहूँगी कि ये जो आपके आसपास की जो ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जीज है, उनसे कनेक्ट होने की इस वक्त में कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, उनका बिल्कुल राइट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप कनेक्टेड भी बहुत है और यहाँ पे गाइडेंस भी आपकी तरफ आ रही है। ये जो 15 दिन है ना सेजिटेरियस, अगर आप उनसे कनेक्ट होते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, चाहे आप चैंटिंग्स कर रहे हैं, आप मेडिटेशंस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो माय डियर, इस वक्त में किसी भी रिचुअल को फॉलो कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, वो आपको इतनी सही गाइडेंस देगी, वो आपको इतनी सही पावर देगी कि आप अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर्स कह लीजिए, अपनी विशेस कह लीजिए, उनको फुलफिल कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, ओके। तो प्लीज़ ये वक्त है उनसे कनेक्ट होने का। और इस वक्त में बोला जा रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो, देखिए थोड़ा सा ना ये कार्ड कहीं ना कहीं डिटैचमेंट्स को भी लेकर के आता है कि कुछ चीज़ों से ना थोड़ा सा आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, अनहेल्दी चीज़ों से डिटैच होइए। जैसे कि ऑल टाइड अप की एनर्जीज़ है कि कुछ तो है आपके अंदर, कुछ तो बैगेज है, कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको हर्ट करी हैं, कुछ तो बंदिशें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं। प्लीज़ उनसे अपने आप को डिटैच कीजिए, उनसे अपने आप को फ्री कीजिए। ये वक्त, इस वक्त की डिमांड है। मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि जैसे कि कुछ लोग ना पूरी तरीके से अपने लिए जीना भूल गए हैं। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनसे ये बात रेजोनेट हो रही है, राइट। तो प्लीज़ आपको बोला जा रहा है कि दोबारा से अपनी पावर में टैप इन करने के लिए, यहाँ पर लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। डिवाइन आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को रिचार्ज कीजिए, ओके, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, दोबारा से अपने अंदर उस उमंग को जगाइए। और थोड़ा ना यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को आपको लाइट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है ऐसे दोस्तों के साथ मिलने के लिए, ऐसे दोस्तों के साथ बातें कीजिए, ऐसे दोस्तों के साथ मिलिए, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि अपना एक फ्रेंड्स के साथ कुछ वक्त बिताना, ऐसे दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताना जो आपको पूरी तरीके से समझ पाएँ, जिन्हें कि हम एक सोल फैमिली भी बोलते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताइए, थोड़ा सा मौज मस्ती करने की ज़रूरत है यहाँ पर सजिटेरियस। आपको इन 15 दिनों में हैवी एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। 10 की एनर्जी से डेफिनेटली कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा अटका कर बैठे हो, उन्हें रिलीज़ करना है। पूरी तरीके से फ्री होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है।
ओके आपको बोला जा रहा है जो लोग खुद यहाँ पे कनेक्टेड है या फिर खुद अटैच्ड हैं उस ऊर्जा से जो निकलना चाहती है आपकी लाइफ से, कि ये वक्त है अब उस ऊर्जा को रिलीज़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़े, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करें। ओके यस अब देख लेते हैं। यस यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर व्हील ऑफ द ईयर जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हैं कि आप इस समय ना किस्मत आपके साथ है, आप एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी हो, बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर अब वक्त है उड़ने का, बंधने का वक्त नहीं है, लेकिन ये फिर भी कुछ चीज़ें हैं आई एम सॉरी जो आपको ना बांध रही हैं, जो आपको डरा रही हैं। प्लीज़ उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। ये वक्त है अपनी पावर में अब दोबारा से टैप इन करने का, उन चीज़ों को रिलीज़ करने का, उन बैगेजेस को, उन हर्ट्स को, उन जितने भी आपको मैं कहूँगी किसी ने चीट करा है, किसी ने आपको झूठ बोला है, किसी ने भी आपको हर्ट करा है किसी भी वे में, या कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कहीं भी आप कनेक्टेड हैं, ऐसी चीज़ से अटैच्ड है, प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। ये वक्त आपको बोल रहा है यहाँ पर। यस एनर्जेटिकली आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। मन में भी आपके वो चीज़ है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी वाइज आप कहीं अटक रहे हो, झिझक रहे हो। ओके और देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू एसेंडेंट मास्टर्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मदद कीजिए 15 दिनों के लिए और सजिटेरियस को क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड कीजिए। सजिटेरियस धनु राशि से stand your ground. Movement, choices and decisions definitely, and spiritual strength. Beautiful, beautiful. Wisdom, yes. ये अगेन हाई प्रीस्ट की एनर्जीज है, हायरोफेंट जिन्हें हम बोलते हैं। ओके टेम्पटेशन का कार्ड है। कुछ चीज़ों में आप ना खुद से ही स्टॉक्ड हो, खुद से ही अटके हुए हो, खुद का ही आपका मतलब आपको वो नेगेटिव जो एनर्जीज़ है ना वो आपको खुद ही उस एनर्जीज़ में धकेल रही है, मतलब उस तरफ खींच कर लेकर के जा रही है। उसमें आपका खुद का कोई मतलब हो सकता है जिस वजह से आप अटके हुए हो, कोई फियर हो सकता है यस कि मैं अगर इस सिचुएशन से ये कुछ लोगों के लिए उनकी लव लाइफ हो सकती है माय डियर। यस किसी आप टॉक्सिक एनर्जीज में हो, टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक्ड हो, आपको वहाँ से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। ओके ये वक्त ना अब डिसीज़न लेने का है, ये वक्त अब चॉइसेस बनाने का है। यस ये वक्त है अब एक फर्म फाउंडेशन खड़ी करने का, एक नई फाउंडेशन खड़ी करने का, उन चीज़ों को डिलीट क्लियर करने का, रिलीज़ करने का जो आपकी लाइफ में कुछ मायने नहीं रखती है। राइट तो प्लीज़ अपने आप को ना उन चीज़ों में बांधो मत, अपने लिए यहाँ पर स्टैंड लो, अपने लिए आगे बढ़ो, अपने लिए चॉइसेस बनाओ, डिसीज़न लो। ठीक है उस चीज़ में स्टक्ड मत रहो, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मूवमेंट का कार्ड है कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। राइट यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट तो है, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके लिए, आपके पीछे आपकी स्पिरिचुअल टीम खड़ी है। मैंने बोला ना आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ हैं, एसेंडेंट मास्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, अपनी थर्ड आई आपकी थर्ड आई पर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर्स फॉर श्योर मिलेंगे। अगर आप कोई लाइफ में डिसीजन नहीं बना रहे हो, आपको आंसर्स अपने अंदर ही मिलेंगे, या फिर आपके लिए यहाँ पर बुक भी है। तो यस कोई रिलीजियस
स्पिरिचुअल बुक आपको रीड करना इस समय बहुत अच्छा रहेगा, उसमें फॉर श्योर आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। ओके और येस, यहाँ पर अगर कुछ लोग बहुत ही किसी ऐसे सिचुएशन में आप लोग स्टक्ड हैं ना माय डियर, कि अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं बना पा रहे हो कि इस सिचुएशन में बना रहना चाहिए या इस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर आना चाहिए, या आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए आप कंसल्ट करा सकते हो। कंसल्टेशंस आपके लिए बहुत सही रहेंगी। आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जैसे कि मैंने बोला, जो एक बहुत समझदार, जो बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है, किसी ऐसे व्यक्ति से आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। उनसे आप कंसल्टेशंस ले सकते हो, ठीक है, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट रास्ता दिखाएंगे। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उनके द्वारा आपसे बात कर रही है। अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी तरफ से डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है। लेकिन ये वक्त है अब डिसीजन बनाने का, ये वक्त है अपनी लाइफ में मूव होने का, आगे बढ़ने का, स्टक नहीं रहना है, क्योंकि आप स्टक हो किसी सिचुएशन में। ओके तो उससे आपको आगे बढ़ना है। कहीं चॉइसेस बनाने की बात आ रही है, चूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो करने का वक्त है। अब वो वेटिंग टाइम आपको बोला जा रहा है क्लोज करो माय डियर। अब वेट करने का वक्त नहीं, अब एक्शन लेने का वक्त है, राइट। ओके थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सिनिन मास्टर्स। और क्या जानने की ज़रूरत है, किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सैजिटेरियस को, प्लीज़ बताएं। Honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Yes. See, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओ देखिए जजमेंट का कार्ड है। ओके मैं ये नीचे का तो बाद में रीड करूँगी, लेकिन जो जजमेंट का कार्ड आते ही जो मुझे सबसे पहले मैसेज मिला ना, कि ये वक्त अब एक्शन ओरिएंटेड होने का है सैजिटेरियस। अगर आप किसी चीज़ में स्टक्ड हो, अगर आपसे ये रीडिंग, ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, अगेन आपको बोलूँगी कि ये आपका वक्त है। अब ये जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग, जिसे हम कहते हैं कि एक नेगेटिव पार्ट को क्लोजर देने का, ख़त्म करने का, और एक न्यू बिगनिंग में आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरों से तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे सच ही बोले, ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट अपने आप से तो ऑनेस्ट हो सकते हो, अपने आप से तो ट्रूथफुल की एनर्जीज में आ सकते हो, अपने आप से तो सच बोल सकते हो, ऑनेस्टली आप अपने लिए चूज कर सकते हो, डिसीजन बना सकते हो। फियर्स को साइड में करना है इस वक्त आपको, ठीक है, ऑनेस्ट होना है आपको अपने साथ, ठीक है। और हर किसी का यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पाथ अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। अपने आप को ना किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। हर किसी का कार्मिक अलग है, कार्मिक पैटर्न है हर किसी का, हर किसी के लेसन्स अलग अलग हैं, राइट। हम यहाँ पे अपने लेसन्स लर्न करने के लिए आए हैं। तो अपने लाइफ को किसी के साथ, अपनी लाइफ की जर्नी को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, और लोअर एनर्जीज में मत जाइए। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको इस वक्त ये कह रही है और बोल रहे हैं वो आपको कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एटलीस्ट, ठीक है, अपने साथ एटलीस्ट ऑनेस्ट हो जाइए, ठीक है, अपने साथ एक ट्रुथफुल की एनर्जीज में आना, अपने आप को सच्चाई के साथ आगे बढ़ना कि येस ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही है, मुझे इस तरफ एक्शंस लेने हैं, मुझे इस तरफ अपनी लाइफ में डिसीजन बनाने हैं। ओके चलिए लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। एसेंडेंट मास्टर्स भोले बाबा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं सैजिटेरियस धनु राशि इन 15 दिनों के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप सैजिटेरियस को। ओके प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। The heart wants to give and do it all, but everyone has limitation. Accept help when needed. Not everything is being asked of you. देखिए यहाँ पर आपको ना हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। फाइंड बैलेंस का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आपको यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है इस वक्त में सैजिटेरियस। जैसे कि मैंने बोला कि आप किसी एक ऐसे पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। हर चीज़ को ना आप खुद से नहीं कर सकते हो, राइट। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है।
और आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ना ओपन रखिए, अपने आप को किसी चीज़ में बांधिए मत। अगर कहीं आपको मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पर ओपन होइए और अपने लिए मदद मांगिए, चाहे वो डिवाइन टीम है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है, या कोई एग्जैक्टली कोई पर्सन है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ को आप खुद से जिसे कहते हैं कि सॉर्ट नहीं कर सकते हो। तो जहाँ आपको मदद चाहिए, जहाँ आपको रिक्वायर्ड है कि मुझे यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इन 15 दिनों में आपके लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अब आपको इस बात को समझना है कि आप उस गाइडेंस को लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप मदद को लेते हो या नहीं लेते हो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ओके। और अपने आप को अब ये वक्त आ गया है सेजिटेरियस, जिन भी लिमिटेशंस में, जिन भी बॉन्डेजेस में, जिन भी अटैचमेंट्स में आपने अपने आप को बांधा हुआ है, जिन भी फियर्स में आपने अपने आप को बांधा हुआ है, ये वक्त है उन चीज़ों से डिटैच होने का। मैंने बोला ना कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बैलेंस चाहते हो, आप चीज़ों को उस वे में आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन फिजिकल फॉर्म में ना एक स्टकनेस मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली है कि एक झिझक है, एक डर है कि करूं या नहीं करूं वाली एनर्जीज है ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको गाइडेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी की एनर्जीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये सी जो गाइडेंस आपको बहुत ही डीप आपको वो मैसेज दे रही है कि डीप रूटेड चीज़ों से बाहर आइए, वो प्रॉब्लम से आपको बाहर आने की अब ज़रूरत है। ये वक्त आ गया है वर्ल्ड की एनर्जीज, ठीक है। ये वक्त आ गया है अपनी लाइफ में आप खुशियों को एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने का। सपोर्ट आपके साथ है, फैमिली, आपकी सोल फैमिली, ठीक है। आपको जब अगर आप मदद मांगते हो तो वो मदद आपको फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके लिए ओपन आपको होना है, राइट। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर प्लीज़ कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उन्हें यहाँ से गाइडेंस मिल पाए और वो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ग्रोथ लेकर के आ पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।